अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है एडीसी पार्ट 2 का, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। स्टूडेंट, अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन रीड करें तो अगर कहा जा रहा है हमसे कि रेहान कंपनी लिमिटेड रिपोर्ट प्रॉफिट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज, द ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2007 आर एज अंडर। मर्चेंडाइज परचेज की ऑन अकाउंट 3,60,000, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस 4,50,000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,50,000, कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख, पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल 155,000, reposition of goods sold on installment basis, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 22,000, ये वो अमाउंट है जिससे कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। reposition ऑफ गुड्स वैल्यूड 11,000 और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 11,000 है। एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड 8,000, एक्सपेंस हो गए लेकिन पे नहीं किए 8,000 के। गिव एंट्री इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम पहले जर्नल एंट्रीज की पास करेंगे। चूंकि ये परपेचुअल सिस्टम है तो मर्चेंडाइज जब हम परचेज करेंगे तो हम उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखेंगे या मर्चेंडाइज लिखेंगे। तो मर्चेंडाइज हमने डेबिट किया 3,60,000 से, और चूंकि ऑन अकाउंट खरीदी है तो अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी हो गई 360,000 से। सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, किस्तों पर हमने बेचा 4.5 लाख का। एंट्री हमने पास की इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,50,000। स्टूडेंट, कॉस्ट जो थी इसकी वो 250,000 थी, लेकिन कॉस्ट की एंट्री ये एडजस्टिंग एंट्री है, ये हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, तो कॉस्ट वाली एंट्री हम फिलहाल छोड़ देंगे। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख रुपए की कैश कलेक्शन हो गई, उसकी हमने एंट्री पास की कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। देन पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर को पे किया हमने 1,55,000, इसकी हमने जनरल एंट्री पास की अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 155,000 से। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री जब पास करेंगे तो पहले हम कॉस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो कि 2.5 लाख रुपए, इसकी हम एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट 2,50,000 रुपए। अब हम अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। तो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, वो मैंने यहाँ वर्किंग में शो किया हुआ है। इंस्टॉलमेंट सेल्स 4.5 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 2.5 लाख रुपए, इसका मतलब अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हमें 2 लाख रुपए का। अब ये जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए, इसकी हम दूसरी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट था, हमने इसको खत्म किया, डेबिट ले गए 4.5 लाख रुपए से। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स एक्सपेंस होता है, इसको भी हम खत्म करेंगे, क्रेडिट ले जाएंगे 2.5 लाख रुपए से। और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे जो कि 2 लाख रुपए जो हमने वर्किंग से यहाँ पे निकाला। ये वही अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है जो चीज़ सेल होने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन चूंकि अभी कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए हम इसको कहेंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए। स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड एंट्री जो हम बनाएंगे, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि अब रियलाइज हो चुका है, कुछ पोर्शन उसका रियलाइज हो चुका है, तो उसके लिए पहले हम रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया हमने 2 लाख रुपए। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे, और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकलेगा, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए, इंस्टॉलमेंट सेल्स 4.5 लाख रुपए, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो रेट आया 44.44%। इसका मतलब ये हुआ कि जितने की हम सेल करते हैं उसमें 44.44% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। अब हम इसका निकालेंगे रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जो टोटल अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपए था, इसमें से अब तक कितना रियलाइज हो चुका है, जो कलेक्शन हो गई इसमें कितना प्रॉफिट ऐसा है जो रियलाइज हो गया। उसका फॉर्मूला आरजीपी निकालने के लिए कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। कैश कलेक्शन जो पूरे साल में आपको कैश कलेक्ट हुआ जो कि 3 लाख रुपए था, और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 44.44%। तो हमारा जो रियलाइज्ड का अमाउंट आया वो 133,320 आया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, उसमें अब इस साल तक हमें जो रियलाइज हो गया अमाउंट वो हो गया 1,33,320, और अभी 1,50,000 अमाउंट और बाकी है लेना।
उसके अंदर भी हमारा कुछ प्रॉफिट का अमाउंट शामिल है, वो स्टिल अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट ही है। नेक्स्ट, इसकी हमने एंट्री पास की, फिर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, चूंकि क्रेडिट था, चूंकि अब ये रियलाइज हो चुका तो डेबिट हो गया, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट 1,33,320। देन हम गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन, क्योंकि कस्टमर डिफॉल्ट कर गया है तो हमें उसकी रिपोजिशन की वर्किंग करनी है। उसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 22,000, जो कि कस्टमर डिफॉल्ट कर गया 22,000 से। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो कि 44.44% था, हमने 22,000 को 44.44% से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गई 9,777। बुक वैल्यू आ गई 12,223। मार्केट वैल्यू जो थी रिपर्चेज मर्चेंडाइज की वो 11,000 थी, तो मार्केट वैल्यू कम है, जबकि जो उसकी बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसका मतलब हमें लॉस हो गया 1,223 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम और बुक वैल्यू ज़्यादा है। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। रिपर्चेज मर्चेंडाइज, एसिड वापस आ गया हमारे पास, एसिड इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा, हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट वैल्यू से 11,000 से 9,777, ये हमारा अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट था, जो कि अब रियलाइज नहीं होगा, तो इस अकाउंट को हम ख़त्म कर देंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को 9,777 से। लॉस हो रहा है रिपोजिशन पर तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, अगर गेन होता तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते। लॉस ऑन रिपोजिशन 1,223। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, जो कि अब हमारा ख़त्म हो चुका, क्योंकि ये अमाउंट हमें अब रिसीव नहीं होगा, रिसीवेबल ख़त्म हो गया 22,000 से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 22,000 से। नरेशन हमने पास की, रिपर्चेज मर्चेंडाइज ऑन लॉस, तो स्टूडेंट ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई। अब हम इसकी क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। एक्सपेंस, इसको ख़त्म करेंगे, एक्सपेंस डेबिट नेचर होती है, जब ख़त्म करेंगे इस अकाउंट को तो क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे 8,000 से। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से इसको क्लोज किया जाता है, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और एक्सपेंस क्लोज होकर क्रेडिट चला गया। हमने नरेशन पास कर दी, क्लोज एक्सपेंस एंड अकाउंट इनटू रेवेन्यू समरी अकाउंट। देन हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज करेंगे। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू होता है, इसको खत्म करेंगे, क्रेडिट नेचर होती है, खत्म करेंगे तो इसको डेबिट ले जाएंगे। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट। क्लोज रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। देन हम लॉस ऑन रिपोजिशन, जो कि 1,223 था, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। लॉस ऑन रिपोजिशन डेबिट पर था, खत्म करके हम इसको ले जाएंगे क्रेडिट पर 1,223 से, और इसको भी क्लोज करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से। अब हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो स्टूडेंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट फर्स्ट और थर्ड एंट्री में डेबिट पर रिकॉर्ड हो रहा है। 8,000 और 1,223 दोनों को टोटल कर लें तो ये 9,223 होता है, जबकि क्रेडिट पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी है 133,320। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड हैवी है, और कितना हैवी है 124,097, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट अगर क्रेडिट हैवी है, इसका मतलब ये नेट इनकम हो रही है। यही अगर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होता हैवी तो फिर इसका मतलब होता लॉस होता। तो स्टूडेंट ये नेट इनकम हो गई हमें। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हैवी है, इसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज करके हम इसको ले जाएंगे डेबिट पर। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 124,097, और जब इनकम हो रही है तो इनकम से हमारा कैपिटल या रिटेन अर्निंग इंक्रीज होता है। कैपिटल इक्विटी है, इक्विटी इंक्रीज होगी तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। आप इसकी कैपिटल की जगह रिटेन अर्निंग भी लिख सकते हैं। इसकी नरेशन पास करें, क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो स्टूडेंट ये एडीसी पार्ट 2 का इंस्टॉलमेंट सेल का एक और क्वेश्चन था, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मजीद और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।